आपने कभी नोटिस किया है, दिन भर आप काम में रहते हो, ऑफिस, कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, लगता है सब कंट्रोल में है। पर रात को जब बेड पर लेटे हो, फोन्स हाथ में नहीं होते, रील्स चल रही होती हैं और फिर अचानक अंदर से एक आवाज आती है, आज भी दिन बस निकल गया। ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई क्लियर वजह, बस एक हल्की सी बेचैनी। हम अक्सर उस फीलिंग को नाम नहीं देते। हम कहते हैं शायद थकान है, पर थकान नहीं होती। उस फीलिंग का एक सिंपल सा नाम है, डर। आज हम डर को भगाने की बात नहीं करेंगे। आज हम ये भी नहीं कहेंगे कि डर गलत है या ठीक। आज हम सिर्फ इतना करेंगे, हम डर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, डर का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो। डर का मतलब ये भी नहीं होता कि आप लाइफ में पीछे हो। डर ऑलमोस्ट सबको होता है, ऑफिस में, कॉलेज में, रिलेशनशिप में भी। बस फर्क इतना है, कोई मानता है, कोई छुपा लेता है। डर असल में एक बहुत सिंपल चीज है। डर एक सिग्नल है, समझिए। जैसे फोन में नोटिफिकेशन आता है, गुड हो या अनोइंग, पर वो बस इतना बोलता है, देख लो। डर भी वही करता है, बस वो अटेंशन मांगता है आपकी। पर हमने बचपन से एक अलग ही चीज सीख ली है, हमें सिखा दिया गया है। जब हम छोटे थे और डर जाते थे तो कहा जाता था डरो मत। जब एग्जाम से पहले घबरा जाते थे तो कहा जाता था स्ट्रांग बनो। धीरे धीरे दिमाग में एक ही बात बैठा दी गई, डर दिखाना अच्छा नहीं है। और जब ये बिलीफ आ जाती है तो डर कहीं जाता नहीं है, बस वो छुप जाता है। अब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जॉब आ जाती है, सैलरी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, पर डर अंदर ही कहीं बैठा रहता है, छुपा हुआ। अब एक सिंपल सवाल, अगर डर सबको होता है तो हम उसे छुपाते क्यों हैं? कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऑफिस में अगर मैंने कह दिया मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो लगेगा ना मैं कमजोर हूं, इसलिए हम कह देते हैं सब ठीक है। दूसरा रीजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन का डर। लिंक्डइन खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, सब लोग बिजी दिख रहे हैं, सब सक्सेसफुल लग रहे हैं, सब कुछ लगता है फिगर आउट हो गया है। और हम सोचते हैं शायद मुझे डर लगता है। सच ये नहीं, सबको लगता है, बस सब फिल्टर लगा के रखे हैं, सब मुखौटा लगा के रखे हैं, सब नकली दिखावा कर रहे हैं। तीसरा रीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है डर एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। इसलिए जब डर आता है तो हम तुरंत कुछ करने लगते हैं, फोन उठा लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं, एक्स्ट्रा काम उठा लेते हैं, खुद को बिजी रखते हैं। डर को समझने की बजाय हम उसे डिस्ट्रैक्ट करता वेट। जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स का वेट। रिजल्ट आने से पहले हर नोटिफिकेशन देखकर लगता है कि अब आया, अब आया, शायद अब आ ही गया। दिल थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। रिजल्ट जब आ जाता है, चाहे परफेक्ट हो या ना हो, पर एक चीज होती है, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। रिजल्ट ने सब कुछ ठीक नहीं किया, पर जो पता नहीं क्या होगा वाला डर था, वो खत्म हो गया। डर असल में अनजाने से होता है, जिसे जो हम जानते नहीं हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी नॉलेज नहीं होती। जब हम देख लेते हैं तो डर को ज्यादा पकड़ नहीं मिलती। एक छोटा सा एग्जांपल, कभी फोन की बैटरी 1% पर पहुंच जाए और आप सडनली सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं इस दुनिया पर। जैसे कि आपने फोन की ब्राइटनेस तुरंत कम कर देते हैं, ऐप्स सारे बंद हो जाते हैं, फोन को हाथ में ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि कोई पूजा का सामान हो। बैटरी वही होती है, फोन भी वही होता है, बस हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम में अवेयरनेस आ जाती है। डर भी ऐसा ही है। डर को भगाने से कुछ नहीं होगा, डर को इग्नोर करने से भी कुछ नहीं।
डर सिर्फ तब हल्का होता है जब हम उसे देखते हैं, बिना फाइट किए, बिना जजमेंट किए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब डर आए तो तुरंत फोन ना उठाएं, तुरंत बिजी ना हो जाएं। बस एक सेकंड रुकिए और इतना कहिए, अच्छा, ये डर है, बस। अगले वीडियो में हम देखेंगे, जब हम डर से भागते हैं तो भागना डर को और बड़ा क्यों बना देता है। तब तक के लिए ओम तत्सत।